एक चीज जो आजकल बार बार गुरुदेव समझा रहे हैं वो है इमोशंस को ढंग से मैनेज करना सीखें। अधिकतर लोग ये जो फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी 2-3 सेशन में बताया है कि ओवर सेंसिटिव हैं, ओवर सेंसिटिव। और जो लोग खास तौर पे भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं उनको तो ये जीन्स में ही आया है, पीछे से ही आया है सेंसिटिव होना। सेंसिटिव बहुत ज्यादा है चीजों के प्रति। ये इसके मन में ये क्या चल रहा होगा, इसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही होगी, उसको मैं कुछ दे दूं, उसकी तकलीफ दूर कर दूं। ये सेंसिटिविटी होना बुरा नहीं है, जीन्स में है। कुछ लोगों के साथ तो जीन्स में है, और कुछ लोगों के साथ बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण से वो लोग बहुत इमोशनल हो गए। तो इसको इसको थोड़ा मैनेज करना सीखें। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि यहाँ कोई राजाओं की कहानियां, को परियों की कहानियां सुनाने से काम नहीं बनेगा। आज के टाइम की नीड है कि हम इमोशंस को ढंग से मैनेज कर पाए, क्योंकि इमोशंस ने अब तक बड़े दुख दिए हैं। परमात्मा की दी हुई एक बहुत बड़ी दात है ये इमोशंस, क्योंकि जिसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं, इमोशंस ही नहीं, वो कोई इंसान थोड़ी है। इंसानियत का मतलब ही ये है कि दूसरों के प्रति दर्द हम फील कर पाए। लेकिन अब कुछ लोगों के अंदर ये दर्द थोड़ा जरूरत से ज्यादा है। दूसरों के इमोशंस फील होते हैं, कुछ ज्यादा ही फील होते हैं, इतने ज्यादा कि अपने फील ही नहीं होते, अपने फील ही नहीं होते। मैंने पहले भी आपको बताया, जो हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो दूसरों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा, और अपने आप को बहुत कम। अपने आप को बहुत कम। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अपने अंदर अपने इमोशंस को भी महत्व देना शुरू करें। मेरी फीलिंग्स भी फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर भी भाव हैं, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, मुझे भी अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक है। और कहें, जरा ढंग से अपनी बात को कहना शुरू करें। हर बात को दूसरों को के प्रति जैसे हम सेंसिटिव होते हैं, अपने इमोशंस को भी समझें, नहीं तो ये इमोशंस एक दिन आपको ओवरराइड कर देंगे। आपके दिमाग में या तो एंजाइटी बनकर बैठ जाएंगे या डिप्रेशन बनकर बैठ जाएंगे, और एक दिन फिर आप दूसरों को दोष देते रह जाएंगे। एक दिन ऐसे लोग भी हो जाते हैं, इमोशंस शून्य हो जाते हैं, फिर वो इमोशंस होते ही नहीं है, फिर उनके अंदर बिल्कुल भाव होते ही नहीं है, भाव शून्य जिसे बोलते हैं। तो ये इसको थोड़ा ध्यान से समझना, भाव शून्यता नहीं, उस स्थिति में भी नहीं जाना हमें कभी भी। तो पहली बात तो ये समझे, जो हाईली इमोशनल लोग हैं, जैसे आप दूसरों के प्रति सेंसिटिव हैं, वैसे खुद के प्रति सेंसिटिव होना शुरू करें। समझें अपने इमोशंस को, और हो सके तो इमोशंस को नोट करें। इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है, दिन में 5, 10, 15 बार अपने इमोशंस को जज करने की कोशिश करें कि मेरे मन में इस समय में क्या चल रहा है। उनको लेबल करें कि इस समय मेरा मन शांत है, इस समय मन दुखी हो रहा है, किसी पुरानी बात को सोचकर परेशान हो रहा है, या इस समय दुख, इस समय ईर्ष्या फील कर रहा है किसी के प्रति, इस समय बहुत ज्यादा अटैच फील कर रहा है या डिटैच फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है। उन इमोशंस को जरा अपने ही मन में लेबल करना शुरू करें कि मन ये फील कर रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम जब ये इमोशंस आए थे तब मैंने क्या किया था, तब मैंने कैसे डील किया था। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कैसे डील किया था, क्या किया था मैंने। अभी ये इमोशंस आ रहे हैं, इससे पहले कि ये इमोशन मुझे ऑक्यूपाई कर लें, मेरे दिमाग पर आकर चढ़ जाएं, मैं उससे पहले उनको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में थोड़ा विचार करूं। लेबल कर लेना, समझ लेना, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था ये समझ लेना, कि मैंने पिछली बार जब ये इमोशंस आए थे तो क्या किया था। अगर आप अपनी इमोशंस की कोई डायरी बनाएं तो बहुत अच्छा, ना बनाए तो कम से कम माइंड में नोट कर लें। अपने मोबाइल में कुछ सीक्रेट वर्ड डालकर नोट करें, हर एक को नहीं बताना,
कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि हम जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं ना, उनको अपनी बात को दबाने की बड़ी आदत होती है। अपनी बात को दबाई जाएंगे, ना तो अपने बात को एक्सप्रेस कर पाते और ना दूसरे को पूरी तरह समझ पाते। अच्छा, इसने मेरा अपमान किया, इसने ये शब्द बोले, क्यों बोले होंगे, पता नहीं क्या, मैंने कौन सी गलती कर दी। हमेशा हर बात पर खुद को गलत ठहराने की जो गंदी आदत है ना, इसको भी जरा ओवरकम करें। हर बात पर खुद को ही दोषी मत ठहराएं। दूसरे में भी कोई दोष होगा, होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको दोष देकर हमने परे भगा देना है जीवन से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक बात को समझ लें, एक बात जो लेडीज और जेंट्स के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। लेडीज डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव होती हैं, अधिकतर, अधिकतर ऐसा आप 98% मान सकते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। 98% लेडीज बहुत सेंसिटिव हैं, और यही बात जेंट्स के बारे में, ऐसा नहीं है कि जेंट्स सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन उनका अपना एक वे है चीजों को डील करने का, जो वो थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। हालांकि बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, बहुत हाईली सेंसिटिव मेल्स भी हो सकते हैं, और इतने ज्यादा कि बस वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। लेडीज की इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं अच्छी होती है, होनी चाहिए आइडियली। अगर आप थोड़ा सा और समझ पाए उसको, तो बहुत ही अच्छे से हम डील कर सकते हैं। तो पहली बात तो इमोशंस को समझना शुरू करें, लेबल लगाना शुरू करें कि ये इमोशन, देखो ये दुख फील हो रहा है, ये पीड़ा हो रही है, ये ईर्ष्या हो रही है, यह मैं बहुत ज्यादा लविंग फील कर रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा कंपैशनेट फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। लेबल लगाया। उसके बाद लास्ट टाइम जब ये इमोशंस आए थे तो मैंने क्या किया था। लास्ट टाइम जब मेरे को जेलसी फील हुई थी, लास्ट टाइम जब मेरे को इस व्यक्ति के प्रति नफरत फील हुई थी, तब मैंने क्या किया था, कैसे मैनेज किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इमोशन में बहकर अपने आप को, कि पहले तो उसके बारे में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अपने आप को बोलना शुरू करें कि हाँ मेरे अंदर ये चल रहा है। किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन खुद से जरूर बोलें, अपने आप से बात करें, लिखें, हो सके तो लिखें। कोई व्यक्ति सच में समझता हो तो शेयर करें, लेकिन ऐसा व्यक्ति ऐसा ना हो कि आपके जीवन का बहुत नाजायज फायदा उठाए। किसी पर हद से ज्यादा विश्वास ना करें। और हम लोगों की ये गंदी आदत होती है, हाईली इमोशनल लोगों की, किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल पोजेस करके बैठ जाएंगे, पकड़ के बैठ जाएंगे। जो आपको थोड़ा सा भी समझेगा ना, उसको बिल्कुल पकड़ लेंगे, बस ये बंदा मेरे जीवन का हीरो है या हीरोइन है, वट। और फिर आप उसको हर बात सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति से डिस्कस करेंगे, और उसकी हर बात को सिर पे रख लेंगे बस। और देखें कि यही व्यक्ति आपके जीवन को कहीं ना कहीं यूज करेगा, आपको इमोशनली फूल बनाएगा, मूर्ख बनाएगा। ख्याल करेंगे यहां पर, इमोशनल फूल नहीं बनना, मूर्ख नहीं बनना। कोई व्यक्ति आके लूट कर चला गया किसी भी रूप में आपके, उसको पता है, तारीफ के भूखे हैं आप अंदर से, लेकिन ऊपर से कोई तारीफ करता है ना, तो आप डिनाई करते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी ऐसे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ मैंने किया है, एक्सेप्ट करें। आपकी भी अपना अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, आपका, आपकी भी एक अहमियत है। अपनी अहमियत को स्वीकार करें, पूरी तरह महत्व दें खुद को भी, जैसे दूसरों को जरूरत से ज्यादा दे देते हैं। रास्ते में कुत्ते को भी थोड़ी, अगर लंगड़ा के चल रहा है या उसको कुछ परेशानी हो रही है, उसके प्रति भी हम सेंसिटिव हैं। पैर के नीचे एक चींटी आ जाए, उसके प्रति भी हम सेंसिटिव हैं। अपने खुद के प्रति सेंसिटिव नहीं है। अपने इमोशंस, आपकी इमोशंस की भी कोई वैल्यू है, कीमत है, आपकी भी कोई वैल्यू है। प्रॉब्लम क्या है, पिछले जन्मों की यात्राओं में, मैं खुद भी देखा है, इन सब चीजों से निकला हूं तो मुझे पता है, पिछली यात्राओं में इतनी ज्यादा लोगों ने तकलीफें दी हैं, वो एक पार्ट। दूसरा, इतनी ज्यादा हम लोग रिश्तों के प्रति, रिश्तों के फेरबदल से गुजरे हैं पिछली यात्राओं में, या हमारे अंदर भक्ति भाव कूट कूट के भरा गया है। बस सबके प्रति अच्छे बनना है, सबको खुश रखने का प्रयास करना है, सबके आगे झुक कर चलना है। मैं ही कई बार ये बातें बोलता हूं, झुकेंगे, जरूर झुकेंगे,
लेकिन एक लिमिट क्रॉस मत करें जहां आपका आत्मसम्मान ही खत्म हो जाए। आत्मसम्मान को पूरा पूरा महत्व दें। आत्मसम्मान मेरा भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है। अगर वो ही मर गई तो फिर सब खत्म हो जाएगा। समस्या क्या है, जो अपने आप को डिनाई करते रहते हैं, डिनाई करते रहते हैं, इनके साथ अगर कुछ बुरा भी करता है ना कोई, कभी बोलते ही नहीं, कभी बोलते ही नहीं। दूसरों की गलती को छुपाने की इतनी आदत पड़ जाती है, फिर अपनी बात को कह ही नहीं पाते। और ना कहना, न कह पाना, अपने आप को डिनाई करना, अपने आप को दुख में डालना, और अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे उस बात को सोच सोच कर। किसी ने एक वर्ड भी ऐसा बोल दिया जो अपमानजनक होना, बस उसने क्यों सोचा होगा ऐसा, उसके मन में क्या चल रहा होगा, है मैंने कोई गलती तो नहीं करती, मेरे को ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था। डोंट डू दैट। सिंपली हर बात को, अपनी बात को हर बार पर डिनाई ना करें। जो भी मैंने किया सोच समझ कर किया, सोच समझ कर करने की आदत डालें। देखो, किसी भी बात पर, किसी व्यक्ति की कोई भी बात पर तुरंत रिएक्ट ना करना एक बहुत अच्छी बात है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, किसी भी बात पर इमीडिएट रिएक्शन नहीं देंगे। थोड़ा सा रुकें, गैप दें, हो सके तो टाइम मांगे। आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू, पहले मुझे सोच लेने दो कि क्या हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के ना दिमाग एक ट्यूबलाइट की तरह से होता है। पहले ट्यूबलाइट होती थी ना, आजकल तो एलईडी वाली आ गई है, वो जिसमें वो चोक लगी होती थी, वो थोड़ा लेट जलती थी, मतलब थोड़ा सा टिमटिमा के फिर जलती थी, बल्ब इमीडिएटली जल जाता है। तो कुछ लोगों का दिमाग बल्ब नहीं होता, ट्यूबलाइट होता है पुराने वाली। वो जलने में, इमोशंस को समझने में, पकड़ने में टाइम लेता है। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये जो कह रहा है, या जो इसके अंदर जो फीलिंग आ रही है, ऐसा ऐसा हो रहा होगा। अगर आपका दिमाग ऐसा है, स्वीकार करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आप ट्यूबलाइट से बल्ब बन जाएंगे, नहीं। अगर ऐसा है, टेक सम टाइम, टेक सम टाइम कि हाँ, इस व्यक्ति ने बोला है, ये बात अभी मुझे समझ में पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन इससे पहले मैं रिएक्ट करूं या इसकी बात से एग्री करूं, लेट मी टेक सम टाइम। क्योंकि ऐसे लोगों को ना, इमोशनल जो 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 फूल होते हैं लोग, जैसे हम जैसे लोग, ऐसे लोगों को दूसरों से एग्री करने की बड़ी बड़ी आदत है। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो, जो कह रहे हो आप ही ठीक कह रहे हो, नहीं आपका कोई कहना नहीं है क्या, नहीं नहीं नहीं, जो इन्होंने कह दिया, जो इन्होंने कह दिया, जो उसने कह दिया, सब ठीक है, और तुम्हारा कोई कहना नहीं है, तुमने कुछ नहीं कहना। नहीं, बस जिसमें सब राजी है उसमें मैं भी राजी हूँ। क्योंकि उसकी अपना कोई से है ही नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, अपना आत्म जो सम्मान है वो है ही नहीं। तो आत्म सम्मान जिसका थोड़ा भी ठीक ठाक होगा, उसको उसको दूसरों के जैसे इमोशंस को हम महत्व दे रहे हैं, वो खुद पर को भी महत्व देगा, खुद को भी टाइम देगा। और अपने बात को भी, अपना भी एक बात रखिए। अगर इमीडिएट आपके मन में नहीं आ रहा ना, टेक सम टाइम। इमीडिएट हाँ करके फंस जाएंगे। डोंट से इमीडिएटली यस, टेक सम टाइम। कहिए कि हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा जवाब देने में, आई विल रिप्लाई, आई विल रिप्लाई, वेट फॉर सम टाइम। क्योंकि ठीक है, मुझे पता है कि मेरा दिमाग ट्यूबलाइट की तरह से है, एकदम एक्ट नहीं करता, एकदम रिएक्ट नहीं करता। वो ये एक अच्छी आदत भी हो सकती है कई बार। क्योंकि जो लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं ना, वो कब अपना क्या बिगाड़ लें पता नहीं चलता। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? आप में से भी बहुत सारे लोग रिएक्टिव बहुत होते हैं, क्योंकि वो पहले से अपने मन में कुछ इमेजिनेशन बनाकर बैठे हुए हैं। इस बार इसने ये बोला ना, मुंह पे बोल दूंगी इसको मैं। क्यों बोल दूंगी भाई, क्यों? डोंट डू दैट। रिएक्ट करने की आदत मत डालिए, एक्ट करने की आदत डालिए। रिएक्ट करना बुरा है, बस उसने कहा और फिर मैंने कह दिया, नो, नॉट लाइक दिस। थोड़ा रुकें, वेट करें, कहें क्या विल रिप्लाई। लेकिन अब दिल है कि मानता नहीं, ऐसे थोड़ी हम चुप हो जाएं। तो अपनी आत्म सम्मान को सामने रखते हुए बातों के बारे में विचार करें, सोचें कि हाँ, मुझे खुद को महत्व देना है। मेरा अंतर्मन क्या कहता है, मेरा अंतर्मन इस बात पर क्या कहता है, और फिर अकॉर्डिंगली जैसा आपका मन कहे, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से भाव अपनी बात को सामने रखें। लेकिन अपनी बात को कहें जरूर,
अपने आप को महत्व जरूर दें। हाँ, मेरा भी कुछ कहना है, मैं ये कहना चाहती हूं या चाहता हूं, ऐसे करके। दूसरी बात, ये भी बात को भी ध्यान में रखें, किसी एक व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना। ऐसे लोग ना जोंक की तरह पकड़ लेते हैं, पोजेसिव हो जाते हैं बहुत बार। किसी एक व्यक्ति को जो आपको थोड़ा समझने वाला मिल गया, बस उसके पीछे कुर्बान हो गए, सब कुछ लुटा दिया, बस यही सब कुछ है। और फिर ऐसा व्यक्ति आपको इमोशनली फूल बनाता है। सिंपली अपना इतना कंट्रोल भी किसी और के हाथ में मत दो कि वो आपको बेवकूफ बना दे और वो आपका दिल तोड़ेगा। डेफिनेटली टूटेगा, आपका दिल है ही इतना सा, तो फिर टूटेगा क्यों नहीं। बिल्कुल शीशा हो या दिल हो, वो टूट जाता है, वो पहले से टूटा ही पड़ा है, तैयार ही बैठा हुआ है। वो बस एक व्यक्ति ने थोड़ी सी आपको महत्व क्या दे दिया, समझ क्या लिया, बस वो ये बंदा बिल्कुल सही है, ये बंदा बिल्कुल मेरे फेवर में है। आप अपने आप को महत्व देंगे तो सारी दुनिया आपको महत्व देगी, सारी दुनिया आपको महत्व देगी। सबके साथ अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, सबके साथ गुडी गुडी बनने की जरूरत नहीं है कि बस इसको भी खुश कर लूं, उसको भी खुश कर लूं, उसको भी खुश कर लूं, उसको भी खुश कर लूं। सब आपसे कभी खुश होंगे नहीं। और आपके साथ दिक्कत क्या है ना, एक बार अगर एक बार 10 लोग आपसे खुश हैं, एक व्यक्ति नाराज है ना, बस आपका मन सिर्फ वहीं लगा रहेगा, पता नहीं मेरे बारे में, मेरे से नाराज क्यों रहता है, रहती है या रहता है, वट। थोड़ा सा थोड़ा सा आदत डालेंगे नाराजगी, कुछ लोगों की नाराजगी एक्सेप्ट करें कि ऐसा होगा, एक्सेप्ट करें कि ऐसा होगा, कि ये नाराज रहेगा ही रहेगा। आप सारी दुनिया को कभी राजी नहीं रख सकते। चाणक्य ने एक बात कही है, बुरे बनो तो ही सफल होगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुरे बनो। हम बुरे बनना चाहें, इम्पॉसिबल। आहा, हम तो सदा अच्छे हैं और अच्छे लगाने का लेबल लगा कर बैठे हैं, ऊपर से लिखवा कर आए हैं हम जैसा अच्छा संसार में कोई है नहीं। आज तक संसार में कभी किसी के साथ हमने बुरा नहीं किया, ऐसा कहने वाले आप में से 100% लोग होंगे। आज तक संसार में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान जानता है इस बात को। डोंट से दैट, इट्स ओके। ज्यादा किसी के लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी को लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों की नजरों में आप बुरे रहोगे, एक्सेप्ट इट, अभी स्वीकार कर लो, हाँ ऐसा होगा। कुछ लोग हमें नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, भाड़ में जाए, हु केयर्स। लेकिन लास्ट में जाके भी आप ऐसा कहते हैं, जो थोड़े से समझदार होंगे ना, फिर वो यही करेंगे, हु केयर्स, इट्स ओके, जाने दो। सबको राजी नहीं कर सकते, तो इस बात को स्वीकार करें, कभी कभी बुरे बनना भी अच्छा है। फिर बोल रहा हूं, बुरे बनना भी अच्छा है, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया, बेटा सबके साथ भला करो, माता पिता ने भी यही बोला था, सबका अच्छा अच्छा करो, संसार में किसी के प्रति बुरा मत सोचो, ना बुरा देखो, ना बुरा कहो। क्यों? सारी अच्छाइयां हम में ही भरी पड़ी हैं क्या? सारी अच्छाइयां हमारे अंदर ही भरी पड़ी हैं। लोग बुराइयां करते रहें जो मर्जी, उनको हम स्वीकार करते रहें, हर गधे खच्चर को हम स्वीकार करते रहें, अपने आप को अपने आप को इग्नोर करते चले जाएं, अपने आप को कोई महत्व ना दें। एक आत्म सम्मान बनाइए, और अगर आपको लगता है कि आपको यहां पर बुरा बनने की जरूरत है, तो बुरे बन जाइए, इट्स ओके। वरना लोग आपका शोषण करने से मानेंगे नहीं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? दो भाइयों के बीच की बात अभी पीछे सामने आई। छोटा भाई, बड़ा भाई, अब छोटा भाई बड़ा चालाक, बड़ा चालाक, और बड़ा भाई थोड़ा सा ये वाली कैटेगरी का, सेंसिटिव टाइप कैटेगरी का। छोटे भाई को इतना पता है कि बस उसकी बहू उसको समझाती रहती है, थोड़ा सा सम्मान दे दिया, थोड़े से पैर पकड़ लिए अपने जेठ जी के, और थोड़ी सी आदर दे दिया, बस। अब जमीन का बंटवारा किया कोई जगह का, तो जो 50-50 मामला होना चाहिए था ना, वो 70-30 किया। 70 अपने पास रखा, अरे थोड़ा सा ये भी दे दो, थोड़ा वो भी दे दो, सब ले गई दोनों। वो पति पत्नी जो है, छोटे भाई के भाई और उसकी वाइफ, सब ले गई। जब बंटवारे में हिसाब किताब की बात दिखती है, तो अब यहां पर ये अच्छे बनने के चक्कर में, अच्छे बनने के चक्कर में सब गंवा बैठे हैं, जबकि इनका हक था। अच्छा,
बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, हम तो नहीं नहीं, बस बस आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, वहां बोलना नहीं है, बाद में घर आके फिर पछता रहे हैं, फिर हमसे मैसेज कर करके हमसे मेरे से अपॉइंटमेंट लेके फिर पूछ रहे हैं अब बताओ मैं क्या करूं। भाई मैं क्या करूं, अब क्या करूं? तुम साइन करके दे चुके हो सारी प्रॉपर्टी को, सारी डील वील हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? उसने ना बड़ा इमोशनल कर दिया था, कहीं उसने मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, कुछ खिला तो नहीं दिया मुझे? अरे कुछ नहीं खिलाया, खिलाया सिर्फ आपको मीठी घुट्टी दी है बस, क्योंकि आप अच्छे बनने वाले उसमें से हो, तो बस आपको उसको पता है। वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, आपका छोटा भाई, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि इनको क्या चाहिए, मीठी गोली देके और बस राजी, राजी कर दिया, पैर पकड़ लिए थोड़े। बस हम तो इमोशनल हैं ही सही, हम तो किसी के आगे भी फिर वो गिर जाते हैं हम तो। अरे बस 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 बस, किसी ने आके थोड़ा सम्मान क्या दे दिया, क्योंकि हमारा खुद का आत्म सम्मान तो है नहीं, लेकिन किसी और ने अगर थोड़ा सा भी सम्मान दे दिया तो हम उसको फिर सिर पे बिठा लेते हैं, और फिर वो सिर पे जो बैठता है वो हमारी फिर जान निकाल लेता है, वो हमारा पूरा यूज करता है फिर। क्या जीवन में आपका यूज नहीं किया गया ऐसे ही? हाँ या ना बोलो, हुआ है? आपको अनेक शिकायतें होंगी इनजस्टिस की, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, बोलो, है शिकायतें? है शिकायतें? और जब अन्याय हुआ था तब आपने ये बात बोली थी? तब हम क्यों बोलेंगे, तब तो हम बहुत अच्छे दिखाएंगे किसी को, लोगों को, हम तो तब बोलेंगे नहीं। तब तो हमें लोगों के गुड गुडी भी तो दिखाना है ना, कि हम थोड़ी बोलते हैं, बाद में हम कुड़ते रहते हैं उस बात को सोच सोच के 2500 बार, 2500 बार कुड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, यार गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। नहीं नहीं, मेरे को मांग लेना चाहिए था, मेरे को कह देना चाहिए था उनको उस समय में। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपने कभी आदतें डाली नहीं, आपको ना करने की आदत कभी डाली नहीं, सबको हाँ करने की आदत है। मेरा एक मित्र था, कॉलेज के दिनों में याद आता है, हॉस्टल में होते थे हम लोग, वो इतना सीधा, मतलब सीधा जैसे वही सेंसिटिव टाइप का बंदा, किसी किसी पड़ोसी को रात को 1:30 बजे चाय पीने की तलब लग रही है, कैंटीन वैंटीन खुली होती थी, उसको उसको कभी उठा लो, बिल्कुल सीरियस मूड में पढ़ने बैठा होगा ना, कोई आके बोलेगा चलें, हाँ 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 चलो। भाई क्यों भाई? कभी मना करना नहीं आता आपको? किसी चीज के लिए मना करना नहीं आता? मना करना शुरू करें, बुरे बनना शुरू करें, इट्स ओके। बात समझ में आ रही है? मन एग्री कर रहा है इस बात के लिए? मन एग्री कर रहा है? मान रहा है मन? तो दिखते नहीं है लोग, आधे लोगों को तो वीडियो ही ऑफ है, पता नहीं चलता क्या कह रहे हैं। मन इस बात को मान रहा है कि बुरे बनने को तैयार हैं हम? हम्म, ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबके साथ आप गुडी गुडी नहीं बन सकते, सबके साथ आप अच्छे नहीं बन सकते, बुरे बनो तभी सफल बनोगे, ये चाणक्य की स्टेटमेंट है, बुरे बनो तभी सफल बनोगे। इज इट क्लियर? थोड़ा ध्यान देना, हर बात पर, हर बात पर बुरी तरह से दूसरों को स्वीकार मत करना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने की जो गंदी आदत है, इसको छोड़ना। दूसरे की हाँ में हाँ मैं हमेशा नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगी, अपनी बात को भी कहेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कभी, क्योंकि आपका मन इमोशंस को समझ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, थोड़ी लेट समझ में आती है, ट्यूबलाइट की तरह बत्ती थोड़ी लेट जलती है। अच्छा, अच्छा ये मतलब था, ये बंदा जी ऐसे बोल रहा था तो इसका मतलब ये था, ओहो हो, ये तो गलत हो गया। फिर बाद में आके फिर रिएक्ट करेंगे, फिर अपने मन में उसकी, उसके बारे में डिटेल में सोचते रहेंगे, कई कई दिन सोचते रहेंगे, एक आध घड़ी की बात नहीं है, फिर सोचते रहेंगे, हो सकता है कई हफ्ते सोचते रहें, पता नहीं उसने ऐसे कहा कैसे, क्यों कहा? थोड़ा पहले सोच ली होती है वाली बात, थोड़ा ध्यान दे दिया होता तो मैनेज कर सकते थे चीजों को, चीजें बुरी नहीं है, थोड़ा टाइम अपने आप से लगाएं, और हो सके तो जैसे मैंने बोला ना, इमोशंस को लेबल करें। अगर आपको पता होगा ना, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था और मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, डोंट डू दैट। अभी इस बार मैं क्या करूंगा, ये गलती हुई थी, इस बार मैं सुधारूंगा। और चीजों की ना प्रैक्टिस कर लें, आप करते भी होंगे, बहुत से लोग जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो कल ये बोले, ऐसे बोलेगा ना, फिर मैं उसको ऐसे जवाब दूंगा, फिर वो ऐसे कहेगा ना, मैं ऐसे के जवाब दूंगा, क्योंकि उस समय जब वो कहेगा
या कहेगी तो हमें पता नहीं हम कैसे रिएक्ट करेंगे, तो पहले से रिहर्सल कर लो उसकी। होता है ये वाली बात भी। और कितनी ज्यादा रिहर्सल होती रहती है, कई कई दिन तक रिहर्सल होती है, कभी कभी इसी रिहर्सल के चक्कर में रात को नींद नहीं आती। वो रिहर्सल ही होती रहती है रात को, ऐसे कह दूंगा, फिर वैसे कह दूंगा, फिर ये कर दूंगी, फिर ये कर दूंगी। ध्यान देना, बी केयरफुल, अपने आप को समझिए, और हो सके तो इन इमोशंस को क्लियर मार्केशन दीजिए, और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट और रिएक्ट करने की आदत डालिए। एक्ट ही करना है, रिएक्ट का मतलब किसी चीज पे एकदम से हो गए और एकदम से आग बबूला हो गए, कभी नहीं। सुनिए, समझिए, और फिर कहिए। और अपने ब्रेन को, सबसे बड़ी बात है, इमोशन से अलग होने की भी थोड़ी आदत डालिए। हम बह बड़ी जल्दी जाते हैं चीजों के अंदर, फ्लो में चले जाते हैं। मैंने साक्षी भाव की बड़ी प्रैक्टिस करवाई है, करी है, समझना। साक्षी वाले वाले दो चार वीडियोस देखना, मेरे साक्षी भाव विटनेस मेडिटेशन के नाम से दिए हुए हैं, कि जब कोई इमोशन आए तो उससे अलग कैसे करें खुद को। क्योंकि जब आप बह जाएंगे तो आप अलग नहीं कर पाएंगे खुद को। अगर आप इमोशंस उठा और इमोशंस से आपने आपको अलग कर लिया आपने थोड़ी देर के लिए, ये इमोशंस और ये मैं, तो बच जाएंगे। फिर वो इमोशन आप पर हावी नहीं हो पाएगा, फिर आप डिसीजन बड़ी अच्छे से ले पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ी टिप आज की है, इमोशंस को समझना, इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर अपने अंदर डेवलप करना, और इमोशन से अलग हो पाना, सेपरेट हो पाना। इज इट क्लियर? सेपरेट हो पाएंगे तो इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो साक्षी भाव की है, चाबी है। और आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, कहीं पर भी अपने आत्मसम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और यही बात अपनी बेटियों को खास तौर पे नहीं सिखानी कि हर बात पर झुकते चले जाओ, सास की भी आगे झुक जाना, पति के आगे भी झुक जाना, इसके आगे भी झुक जाना, उसके आगे भी झुक जाना। क्यों भाई? आत्मसम्मान की आदत अपने लिए भी रखिए, और अपनी बेटियों को भी बहुत अच्छे से समझाइए, अपना आत्मसम्मान बनाइए। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की डिटेल्स दोपहर के सेशन में कवर करेंगे। तो 2 बजे से